मेरा नाम करण यादव है। मेरा पोजीशन स्कूल में फर्स्ट है। रिएक्शन जैसे मैं अपना मार्क्स देखा 635, ये मतलब कि मेरा 90% से ज़्यादा है। और हम लोग के स्कूल में 11 में 90% जिसका ज़्यादा रहता है उसको स्कॉलरशिप मिलता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्टेशन मेरे को था कि 85% से ज़्यादा आएगा, लेकिन 90% ज़्यादा है, बहुत अच्छा लगा। मेरा स्ट्रेटजी पहले जैसे जब क्लास 10 में स्कूल चल रहा था उस समय जितना स्कूल में पढ़ाया जाता था उतना ही पढ़ते थे, लेकिन जब उस सेंटर के बाद जितना नोट्स था नोट्स रिवाइज करते थे, और जो टेस्ट पेपर है टेस्ट पेपर बनाते थे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट स्कूल के टीचर, घर वाले और जो मेरे ट्यूशन के सर थे सभी लोग करते थे। एक तरह से सबका इसमें मतलब योगदान है। मतलब अभी जो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो पेपर आ रहा है वो पेपर मतलब जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे तो मतलब थोड़ा हाई लेवल का आ रहा है, इसीलिए एक दो बुक से नहीं मतलब अलग अलग बुक से पढ़ेंगे तभी उनका अच्छा मार्क्स आ पाएगा। आदेश प्रकाश तिवारी। मैं अपने स्कूल श्री जैन विद्यालय में सेकेंड आया हूँ। स्ट्रैटेजी नाम से ऐसा तो कुछ खास था नहीं, लेकिन जितना गाइडेंस मिला उस हिसाब से बुक्स को थोड़ी पढ़े, उस हिसाब से फिर नोट्स को रिवाइज करना। पहले हमको भरोसा सही में बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हम सोचे थे कि 80-85% के बीच में ही आने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद देखे तो खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। पापा को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, सब जो अपनों के फैमिली मेम्बर से बहुत खुश हुए, स्कूल के टीचर्स को बहुत खुश हुए। तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उसमें जो लेवल है वो हार्ड है, लेकिन आप अगर बुक्स को ध्यान से पढ़ें और उसमें जो चीज़ दिया होगा उसको ध्यान से एनालाइज करें तो पता चलेगा कि बहुत मतलब उतना कुछ हार्ड है नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ है, तो आप उसको कर सकते हैं। बस अपने बुक्स पे ध्यान। मेरा एम साइंस लेके आगे पढ़ के इंजीनियरिंग करना है और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना। फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स। मेरा नाम अनुभव शर्मा है। मैं अपने स्कूल में 3rd पोजीशन पे हूँ। एक्सपेक्टेशन तो देखिए 85 to 90 के बीच में ही था, लेकिन लग रहा था कि क्रॉस हो जाएगा 90, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा कम नंबर आ गए तो थोड़ा कम रह गया। स्ट्रैटेजी एज सच मेरा बहुत कुछ खास नहीं रहता था, बस ये एम रहता था कि जितनी भी देर दिन में पढ़ रहा हूँ उतनी देर फोकस के साथ पढ़ूँ। डेली पढ़ता था, कुछ दिन गैप भी मिल रहते थे क्योंकि खेल वेल में थोड़ा उतना सीरियस में नहीं था स्टार्ट में, लेकिन लास्ट में जाते जाते जब छुट्टी आने लगी तब फिर मैं डेली पढ़ता था, और जितनी देर पढ़ता था कोशिश करता था फोकस के साथ पढूं, जितना मज़ा आए पढ़ने में 2-3 घंटा जितना भी, उस हिसाब से। डिफ़िकल्ट तो ज़रूर रहा। बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई, तो उसके बाद क्रिकेट को भी स्टार्ट करना, वापस मेहनत करना, उसमें भी बहुत फोकस इधर उधर होने लगा, और पढ़ाई भी स्कूल रहती थी तो सारा दिन स्कूल में निकलता था, फिर घर जाके प्रैक्टिस, सुबह प्रैक्टिस, तो बीच में बहुत दिक्कत हुई। लेकिन फिर जब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब मौसम भी ठीक हो गया और मेरा थोड़ा हेल्थ भी ठीक हो गया, तो फिर मैं धीरे धीरे मैनेज कर पाया। और फिर जब स्कूल के जब छुट्टियाँ हो गई तो मेरे को दोनों के लिए मिल जाता था इक्वल टाइम, तो उस हिसाब से मैनेज हो गया। अभी तो 17 का हुआ हूँ मैं, तो मेरे को लगता है आई कैन प्ले, तो अभी 2-3 साल तो क्रिकेट पे फोकस करूँगा, साथ ही साथ पढ़ाई पे भी पूरा फोकस रहेगा। अब साइंस मैंने लिया है, स्ट्रीम एज ए स्ट्रीम साइंस चूज़ किया, तो पढ़ाई पे भी पूरा फोकस रहेगा, बाकी क्रिकेट तो खेलना ही। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो सबसे पहले अपनी मम्मी को देना चाहूँगा, क्योंकि वो मतलब वो जब कहती थी कि पढ़ो पढ़ो तब तो बहुत ख़राब लगता था कि दिन भर पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा तो उसके वजह से ही आई थिंक इतना मोटिवेशन मिला कि पढ़ना है। घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया, घर वाले बहुत प्रेशराइज़ नहीं करते थे, बस उन पे एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छे मार्क्स आए, वही मैंने जहाँ तक उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा किया है। तो मम्मी बहुत सपोर्ट की, और बाकी सारे ही घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया। स्कूल के टीचर्स, खास करके अरविंद सर जो हमारे स्कूल के टीचर हैं, उनके साथ मैं डेली घर जाता था, हमारे घर के पास ही वो रहते हैं, तो उनके साथ रास्ते में जाते जाते किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, कि कौन सी किताबें लेनी चाहिए, कितना समय देना चाहिए, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की। मेरा खास एक्सपीरियंस मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो आगे अभी माध्यमिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस वो यही है कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि पढ़ के जिसमें बहुत इंटरेस्ट लगे। कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स फिजिक्स है उसमें लग सकता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है, मज़ा आए करने में सॉल्व, लेकिन ज़्यादातर है कि जो आपको याद करना, थोड़ा लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है सिलेबस। तो अगर मेरा यही मोटिव था कि जितना भी अपने तरीके से मज़ा आ जाए, कि किसी भी तरीके से पढ़े जिसमें मज़ा आ जाए, ताकि एटलीस्ट मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊँ जितना देर पढ़ रहा हूँ। तो जो भी पढ़ रहा है, जहाँ भी पढ़ रहा है, वो ऐसा ट्राई करे कि कुछ भी पढ़ रहा हो अपने तरीके से उसको याद करे, अपने ही मेथड से उसको पढ़े, और उसको मज़ा लेकर पढ़ाई करे, तो उसको भी मज़ा आएगा और याद भी उससे थोड़ा इफेक्टिवली हो जाता है। बस नहीं, देखिए मेरे को रैंक से तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि आई थिंक सब ने मेहनत की है, एक को तो फर्स्ट आना ही है, तो कोई भी हो सकता है, सब ने मेहनत की है।
तो रैंक का उतना मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। थर्ड आया, मुझे पता भी नहीं था, मुझे आगे पता चला कि मैं थर्ड आया हूँ, तो ऑब्वियसली अच्छा लगा। थर्ड आया, मौका मिला है आप लोगों से मिलने का, इंटरव्यू देने का, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। पर जो भी है, थर्ड भी गुड है, सेकंड भी गुड है, फर्स्ट भी गुड है, सब अच्छा है।